बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। फैसल हिल्स के बारे में जैसा कि आप जानते हैं कि इस टाइम पे मेरा फुल फोकस फैसल हिल्स के प्रोजेक्ट के बारे में है। तो कुछ लोगों का ख्याल है या कुछ लोगों का मेरे से बातचीत भी होती है कि आप इस प्रोजेक्ट को क्यों इतना ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं और आखिर इसी प्रोजेक्ट को चूज़ करने का क्या मकसद है। हालांकि आपको शुरू में ही बता देता हूँ, हमारे पास जो एज अ रियल एस्टेट एजेंट बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं और बहुत अच्छा पैसा कमाने का मौका होता है कि हम किसी प्रोजेक्ट की फाइलें बेचना शुरू कर दें। ये जो चक्री पे जो प्रोजेक्ट है इस तरफ जो भी ऐसे प्रोजेक्ट है उसमें बहुत अच्छा पैसा एक रियल एस्टेट एजेंट कमा सकता है फाइलें बेच के। और वो बहुत इजी मनी है, सबसे इजी मनी वो आप कह लें कि फाइलें बेच के और ऐसे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को बेच के लोग कमाते भी हैं, कमा भी सकते हैं और हमें मशवरा भी देते हैं कि आप ये करें बजाय इतनी ज़्यादा एफर्ट करने के। तो ये वो सारी चीज़ें छोड़ के फैसल हिल्स पे ही हमारा क्यों फोकस है, ये फैसल हिल्स को चूज़ क्यों किया, उसकी कुछ वजूहत हैं, उसकी कुछ रीज़न्स हैं, वो आपके सामने मैं रखना चाहूँगा। सबसे पहले तो आपको मैंने ये बता दिया कि लोग ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं रियल एस्टेट एजेंट्स अगर आप निकालें, तो अभी भी आपको फ़ील होगा 85% जो लोग हैं वो इसी तरह फाइल्स वगैरह का बिज़नेस करते हैं क्योंकि वो ईज़ी बहुत ज़्यादा है और उसमें अच्छा रिबेट मिलता है, उसमें पैसा बहुत अच्छा बन सकता है। तो इस वजह से हर बंदे की कोशिश होती है कि चलें कम एफर्ट के अंदर ज़्यादा पैसा कमा लिया जाए। लेकिन बात कीजिए फैसल हिल्स की, ऑन ग्राउंड जो प्लॉट्स हैं या ऑन ग्राउंड जो प्रॉपर्टी है रियल टाइम में, उसको सेल करने में एफर्ट भी बहुत ज़्यादा है और उसमें वो आप पैसा भी नहीं बना सकते जो फाइल के बिजनेस में बनाते हैं। तो फैसल हिल्स को चूज़ करने का मेरा मकसद सबसे पहले ये था कि सबसे पहली जो चीज़ है एक रियल एस्टेट एजेंट के लिए, वो किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट का काम करता है तो उसको करना चाहिए, लाजमी ये करना चाहिए कि उसकी लीगलिटी को सबसे पहले चेक करना चाहिए कि आया ये हाउसिंग प्रोजेक्ट एक लीगल है और दूसरा उसमें जो डेवलपर है उसका वो क्रेडिबल है, उसकी इतनी वर्थ है कि वो इसको डिलीवर करेगा। ये ना हो कि आज मैं प्रॉपर्टी बेचूं और कल कला सोसाइटी भाग जाए या मैनेजमेंट भाग जाए या उस पर कोई कब्जा कर ले या और कोई लीगल इशू निकल आए एनओसी का। तो ये सबसे पहली चीज़ है जो मैंने चेक करता हूँ किसी भी प्रोजेक्ट का काम करने से पहले और सबको ये चेक करना चाहिए क्योंकि जो भी हमारे क्लाइंट्स की इन्वेस्टर की जो भी इन्वेस्टमेंट होती है वो सबसे पहले है। सबसे पहले उस चीज़ का ख्याल करना होता है, उसके बाद अपना ख्याल करना है। तो ये वो सबसे मेन रीज़न है जी फैसल हिल्स को चूज़ करने की, क्योंकि फैसल हिल्स का पता है सबको, बताने की ज़रूरत ही हमें नहीं पड़ती कि कितना एक क्रेडिबल प्रोजेक्ट है। एक बहुत बड़ा नाम है चौधरी अब्दुल मजीद साहब का। आप कह लें कि मलक रियाज के बाद अगर कोई बंदा है, ये मेरी अपनी एक वो रैंकिंग है, तो वो चौधरी अब्दुल मजीद साहब है इस टाइम पे पिंडी इस्लामाबाद के अंदर एक बहुत अच्छे डेवलपर है। तो फैसल हिल्स के अंदर हमें वो कोई इशू नहीं होता कि कोई लीगल इशू हो जाएगा, कोई सोसाइटी भाग जाएगी या कोई छोटी मोटी सोसाइटी है कोई डेवलप नहीं करेगी या कोई बंदा किसी प्लाट पे किसी और के कब्जा कर सकता है, तो ये वाला इशू नहीं है बिल्कुल। तो इस चीज़ से तो हम बिल्कुल वो आप समझ लें कि बेगम होके काम कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी रीज़न ये होती है किसी हाउसिंग प्रोजेक्ट को चूज़ करने की। ये मैं आपको अपना क्राइटेरिया एक बता रहा हूँ, हर बंदे का अपना क्राइटेरिया, ये मेरा क्राइटेरिया है। दूसरे नंबर पे जो चीज़ है फैसल हिल्स के इस प्रोजेक्ट की जो लोकेशन है, खास करके मरगला रोड के बनने के बाद जो इसकी लोकेशन बन चुकी है इस टाइम पे, वो उससे आप कभी भी डिनाई नहीं कर सकते। इसके अंदर लोगों ने अब बहुत तेजी के साथ आबाद होना है और इस प्रोजेक्ट ने बहुत ऊपर जाना है। और ये दूसरी चीज होती है जिसको मैं एनालाइज करता हूँ कि आज अगर किसी बंदे की किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कराई जाए तो आया उसमें पोटेंशियल भी है, उसकी लोकेशन भी ऐसी है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर इस काबिल है कि वो इन्वेस्टमेंट अगले बंदे के ऊपर जाएगी, या किसी एंड यूजर को लाया जाए जो बंदा घर बनाए तो या इस काबिल ये प्रोजेक्ट है कि वो इधर अपना अच्छा लाइफ स्टैंडर्ड मेंटेन कर सके। ये दूसरी बड़ी रीज़न आपको पता है कि फैसल हिल्स की बड़ी एक प्राइम लोकेशन पे ये फैसल हिल्स का प्रोजेक्ट है। खास करके मरगला रोड के बनने की वजह से इस प्रोजेक्ट को चार चांद लग चुके हैं। मतलब इस्लामाबाद से आप 10 मिनट के डिस्टेंस पर फैसल हिल्स में आ सकते हैं और ये बड़ी वजह है कि लोग 1.5 साल के अंदर, अगर आप कंपैरिजन करें पिछले 1.5 साल के अंदर, बहुत तेजी के साथ इस्लामाबाद के लोग इधर शिफ्ट होना शुरू हो चुके हैं। और लोकेशन को थोड़ा और एक्सप्लेन किया जाए तो आपको पता है कि इसके साथ टेक्सला और वाकएंड की बहुत बड़ी आबादी है और इसके साथ जो डिफेंस के हमारे इदारे हैं, AWC, आप कह लें कि NDC, POF और इस तरह के डिफेंस के HAT, HMC, ये सारे डिफेंस के इदारे फैसल हिल्स के बिल्कुल साथ पड़े हुए हैं। ये इसकी प्राइम लोकेशन है। एक तरफ से इस्लामाबाद सामने आ चुका है, बैक साइड से फैसल हिल्स की मोटरवे गुजर रही है और बैक साइड से ही इंटरनेशनल इस्लामाबाद एयरपोर्ट लग रहा है। तो उसकी वजह से ये प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा अपीलिंग है। इस प्रोजेक्ट की हमारे पास क्यूरीज बहुत ज़्यादा आती हैं, हर बंदा इसके अंदर इंटरेस्टेड है और हमें ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ती कि आए जी प्रोजेक्ट का आपको विजिट कराते हैं, ये फलानी जगह पे है,
फलाने रोड पे है, आपको इधर से आना पड़ेगा। अब हम जस्ट अगले बंदे को लोकेशन सेंड करते हैं और इवन विजिट भी कराना नहीं पड़ता। ये आपको मैं सच्ची बात बता रहा हूँ कि सिर्फ ऑफिस की लोकेशन सेंड कर देते हैं और बंदा प्रोजेक्ट में से फैसल हिल्स में होता हुआ जब ऑफिस पहुंचता है तो ऑलरेडी वो कन्विंस्ड हो चुका होता है कि ये एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। तो हमें वो जरूरत एफर्ट ही नहीं करनी पड़ती कि आए प्रोजेक्ट का आपको विजिट कराएं, डेवलपमेंट शो कराएं। तो ये इस किस्म का प्रोजेक्ट है, इस वजह से मैंने इसको चूज किया। और दूसरा ये एक सबसे बड़ा फैक्टर जो तीसरा मैं इसको देखता हूँ कि ये एक ग्रोइंग मार्केट है। फैसल हिल्स के अंदर इस टाइम पे जूस है, बहुत ज्यादा जूस है। ये तो अभी डेवलप होना शुरू हुआ है, अभी इसके अंदर आबादी आना शुरू हुई है। इसके अंदर मैं कहता हूँ अगले 10 से 15 साल का बिजनेस है जो हम भी कर सकते हैं, जो हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं, इन्वेस्टर हैं, वो भी इसमें कर सकते हैं। तो इसकी वजह से इस प्रोजेक्ट का हम काम कर रहे हैं, इस प्रोजेक्ट पे मैं फोकस कर रहा हूँ। बेसिकली कोई भी प्रोजेक्ट है उसमें मेन जो स्टेक होल्डर होते हैं वो दो होते हैं, इन्वेस्टर होता है, एंड यूजर होता है। फैसल हिल्स की बात की जाए तो एंड यूजर को इसके अंदर जब घर बनाएंगे तो वो एक 5 स्टार हाउसिंग प्रोजेक्ट है जी। हर तरह का अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, पार्क, ग्राउंड, और आगे जो फैसल हिल में डेवलपमेंट होने वाली है ये बजाते खुद एक शहर होगा। इसके अंदर आपको बड़ी यूनिवर्सिटी भी मिलेगी, बड़ा हॉस्पिटल भी मिलेगा। ये छोटी मोटी जो एमिनिटीज होती हैं वो तो मैंडेटरी हैं, वो तो अभी भी हैं, लेकिन ये बजाते खुद एक शहर होगा। फैसल हिल्स के रिहायशियों को बाहर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बल्कि बाहर से लोग फैसल हिल्स के अंदर आएंगे। इस तरह का मैनेजमेंट इसको आबाद करने का प्लान करती है और ये चीज़ें ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं। ये एक वजह है। एंड यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए, हमारे ओवरसीज क्लाइंट है जो, वो चाहते हैं कि अपने बच्चों के लिए एक सिक्योर मतलब गेटेड हाउसिंग प्रोजेक्ट अच्छा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, स्कूलिंग हर चीज़ उसके अंदर बच्चों को अवेलेबल हो। अगर हम बाहर भी बैठे हुए हैं तो पीछे हमें एक फीलिंग आए कि फैमिली हमारी सेफ है, बच्चे हमारे सेफ हैं। तो इस वजह से वो फैसल हिल्स को बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं और प्रेफर कर रहे हैं। ये एंड यूजर की बात होगी, जो बंदा घर बनाएगा उसको बहुत अच्छा एक लाइफ स्टैंडर्ड फैसल हिल्स के अंदर मिलेगा। और दूसरा जो मेन स्टेक होल्डर होता है वो है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर को भी अगर हम इधर इन्वेस्टमेंट कराते हैं तो जाहिर बात है ये ग्रोइंग मार्केट है, अभी तेजी के साथ ये ग्रो होना शुरू हुई है। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज इसको देखें, लोकेशन वाइज देखें, तो हर लिहाज से ये ऐसा प्रोजेक्ट है कि इसके अंदर कीमतें लाजमी टाइम के साथ बढ़ी भी हैं और बढ़ेगी भी। इस टाइम पे जिस बंदे को हम इन्वेस्टमेंट करा रहे हैं लोएस्ट रेट पे, हमें पता है कि कल कला इन्वेस्टमेंट ऊपर जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जी, ये सारी चीज़ों को देखने के बाद ही हमने डिसीजन लिया, या मैंने डिसीजन लिया कि किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के अंदर काम किया जाए, उसको प्रमोट किया जाए। अपने जो भी साथ बंदे अटैच हैं, इन्वेस्टर हैं, एंड यूज़र हैं, उनको आसपास की सोसाइटियों को रेफर करने के बजाय फैसल हिल्स में लाने की ये सारी रीजंस है जो आपके सामने मैं रख रहा हूँ। तो ये वो प्रोजेक्ट है, ये मेरा क्राइटेरिया है किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट को चूज करने का। हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आपको पता है कि मैं खुल के बात करता हूँ, लोग हमारे पास आते हैं, छोटी मोटी सोसाइटियाँ लॉन्च करते हैं और आके कहते हैं जी उमर भाई आपके पास क्लाइंट है, हमारी 100 फाइलें बेचें और एक गाड़ी ले लें, 50 फाइलें बेचें और फलानी चीज़ हमसे ले लें। इस तरह की डेली बेसिस में हमें ऑफर्स आ रही होती हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारे पास क्लाइंटेज है। लेकिन कभी भी हम उस एंगल से नहीं देखते कि अपना फ़ायदा नहीं देखते, बंदे को फंसा दें और खुद पैसा बना लें। जबकि सबसे पहले देखते हैं और देखना भी चाहिए कि जो क्लाइंट है, जो इन्वेस्टर है, उसको क्या फ़ायदा होगा, उसके फ़ायदे के साथ हमारा फ़ायदा जुड़ा हुआ है। तो इस माइंडसेट के साथ जब आप काम करेंगे तो ज़ाहिर बात है आप एक अच्छा काम भी करेंगे और आपके पास क्लाइंटेज भी आएगी। तो ये वो चीज़ें हैं कि जिनकी वजह से फैसल हिल्स का मैं काम करता हूँ, फैसल हिल्स पे मैं फोकस कर रहा हूँ और मेरा अपना भी इसमें फ़ायदा है। आपको मैंने बताया कि इसके अंदर मुझे अगले 15 से 20 साल का बिजनेस नज़र आता है और ज़ाहिर बात है लोगों का इससे मेरे से भी ज़्यादा फ़ायदा है कि जो इसके अंदर आज घर बनाएंगे कल कला इस रेट पे चीज़ें नहीं मिलेंगी। जो इन्वेस्टर आज इन्वेस्टमेंट करेंगे उनको कल कला बहुत अच्छा इस पे प्रॉफिट मिल सकता है। तो ये वो क्राइटेरिया जी मेरा किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट को जांचने का, उसमें काम करने का। आपको पता है कि हम लोग मैं बहुत ज़्यादा चूज़ी हूँ इसमें। हर प्रोजेक्ट का मैं काम भी नहीं करता और ना ही करना चाहिए, किसी एक स्पेसिफिक नीच में जाना चाहिए तो वो चीज़ ज़्यादा बेहतर होती है। और अल्लाह का शुक्र है कि इधर हमारे पास ही कुछ ऐसे हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं जो कि बड़े अच्छे भी हैं और हम उन पे ट्रस्ट भी कर सकते हैं। तो आपकी फैसल हिल्स के वाले से जो क्यूरी है कोई भी, तो वो हम रोज़ाना डेली बेसिस पे वीडियो बनाते रहते हैं डेवलपमेंट से रिलेटेड, या कोई भी क्वेश्चन होता है उस पर जब मुझे फील होता है कि इस पर ज़्यादा लोग पूछ रहे हैं तो उस पर मैं वीडियोज़ बनाता हूँ। तो आपका अगर कोई क्वेश्चन है फैसल हिल्स के बारे में तो आप लाजमी हमारे से कॉन्टेक्ट करें, या कमेंट्स के थ्रू या व्हाट्सएप नंबर चल रहा है इसके थ्रू हमें बताया करें। मेरी कोशिश होगी कि उस पर एक डिटेल वीडियो बनाई जाए। बहुत शुक्रिया।